हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग आरआरबी क्वांट के सेशंस को लेकर चल रहे थे और पिछले 2-3 सेशंस में हमने आरआरबी क्वांट के लिए, इट मीन्स रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे मैथ्स के टर्म में। आज हम उसी क्वेश्चंस को और आगे लेके आए हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 34 है, देन x प्लस वाई अपॉन में y इक्वल्स टू 13 अपॉन में 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y प्लस 7x। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? इफ 2x प्लस 3y एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 13/8, इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y प्लस 7x। तो इसे बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी मदद से सेटिस्फाई करेंगे। इसका कहने का मतलब है, यानी ये जो मेरा गिवन है x प्लस वाई अपॉन में y इक्वल्स टू 13 अपॉन में 8 ये गिवन है। y का वैल्यू तो समझ में आ रहा है 8 है, तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू अगर 8 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू मुझे कितना पुट करना पड़ेगा? तो x इक्वल्स टू 5 पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से ही समझ में आ रहा है। तो अब ये x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 8 मेरे को यहाँ से मिला। क्या यह कंडीशन या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 8 24 दैट इज 34, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा है 5y प्लस 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू वाई का वैल्यू आपका कितना था? 8 प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला था? 5। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। 8 पंचे 40 प्लस 7 पंचे 35। इसका मतलब है इसका आंसर मेरे के पास 75 मिल गया। तो ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप बोलोगे कि सर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 34 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 13y, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8x प्लस 8y माइनस 13y इक्वल्स टू 0। आप इस हिसाब से कर सकते हैं। इसका मतलब है 8x माइनस 5y इक्वल्स 0। आप इसे 1 नंबर मान लो, इसे 2 नंबर मान लो, तो ये काफ़ी लेंथी चले जाएंगे, तो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें फॉलो करना है जस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने फास्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गए, 75 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोला द कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स, the cost of 4 bags and 3 boxes is rupees 555 and the cost of 3 bags and 4 boxes is rupees 460. What is the cost of 1 bag? What is the cost of 1 bag? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। What is the cost of 1 bag? इसका मतलब है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 555 है, और यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 460 है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो सकते हैं? 7x प्लस 7y इक्वल्स टू
5 6 6 5 11 5 4 9 1 10 1050 7 अगर कॉमन ले ले x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1015। तो देयरफॉर लिख सकते हैं x प्लस वाई 7 से कटेगा 7 एकम 7 3 7 चौकटा 7 पचे 35 यानी ये 7 से एक कट गए 7 से कट जाने के मतलब है x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 145। अब क्या कर सकते हैं इक्वेशन, अब हम एक और तरीके से बोल सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मतलब है 4x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 4y। अब 550 में से 460 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5 5 15 में 6 हो जाएगा 9 95 आ जाएंगे। इसके मतलब 4x में से 3x जाएगा x और 3y माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 95 और x माइनस y इक्वल्स टू 95। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 145 x माइनस वाई इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस इन दोनों को ऐड करता हूं इसको तो x प्लस x 2x। आप ऐसे सिंपल वे में लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 145 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 95। इन दोनों को अगर जोड़ दे तो y वाला टर्म्स तो कट जाएगा यानी 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 5 10 9 4 13 1 14 1 1 भी। देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा 120। हमने क्या किया था 1 बैग का कीमत पूछा था तो 1 बैग का कीमत कितना होगा 120 होगा। हमने 1 बैग का कीमत x रुपया लेट किया था और 1 बॉक्स का कीमत कितना किया था y रुपया लेट किया था। इस तरह से आप बोल सकते हैं एक बैग का कीमत 120 रुपया आया। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। इफ 2x प्लस 3y क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 55 x माइनस x प्लस z माइनस y इक्वल्स टू 4 एंड y minus x plus z equals to 12, then what are values of x y and z। एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर वैल्यूज ऑफ x y एंड z। इसका मतलब है इसे आप 3 इक्वेशन बना सकते हो 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 55। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। x प्लस z माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये मेरा इक्वेशन 2 और y माइनस एक्स प्लस z बराबर में 12 ये मेरा इक्वेशन 3। एक गिवन है। ये क्या है आपका एक गिवन है इतना 2x एक गिवन है। मैंने अभी कुछ नहीं किया ये जस्ट गिवन है। अब क्या कर सकते हैं कि x y z का वैल्यू निकालना पड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन अगर 2 को माइनस कर दे 1 में से अगर 2 को माइनस कर दे 1 में से 2 माइनस करेंगे 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 3y में से y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा और z z कैंसिल हो जाएगा 55 में से 4 जाएगा 51 हो जाएगा। इसे आप 4 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं तो क्या होगा 2x में से माइनस x होगा तो ये हो जाएगा 3x 3y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y प्लस z में z जाएगा z कैंसिल हो जाएगा 55 में से 12 जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 5 में से 1 जाएगा 4 43। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गए 43 हो गए एक क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या कर सकते हैं हमसे पूछा क्या है x y एंड z तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को एज यूजुअल 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन को 3 को इसका मतलब क्या है 3 इंटू एक्स 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 3 5 3 जा 15। इधर से एज यूजुअल उतर जाएंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 43 माइनस कर दें माइनस 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 तो 3x कैंसिल 12 में से 2 जाएगा 10y इक्वल्स टू 153 में से 43 जाएगा 0 5 में 4 जाएगा 1 110 तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11। y का वैल्यू दोस्तों हमें मिल गया 11। y का वैल्यू अगर इक्वेशन 4 में पुट करें यानी इस इक्वेशन में पुट करें y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें
इक्वेशन 4 में, तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 इंटू 11 इक्वल्स टू 51। तो x इक्वल्स टू 51 माइनस 44। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या है, 11 में 4 जाए 7, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, 7। तो अब इक्वेशन x एंड y का वैल्यू मिलकर हम अगर इक्वेशन 3 में पुट कर दे, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 मेरे पास है दोस्तों, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 था y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, इक्वेशन 3 था। इस इक्वेशन 3 में हम y x और z, y और x का वैल्यू पुट करेंगे तो z का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू है 11, x का वैल्यू है 7, तो z का वैल्यू हमें मिल जाएगा 12। 11 में 7 जाएगा 4, इसका मतलब है z इक्वल टू निकलेगा 12 में से 4 जाएगा, देयरफॉर z इक्वल टू कितना निकल गया, 8। तो आप कह सकते हो x का वैल्यू आपका आया 7, y का वैल्यू आया आपका 11 एंड z का वैल्यू आएगा आपका 8। ये 3 वैल्यू इक्वेशन है। तो क्वेश्चन क्या थे, इतना ही क्वेश्चन था 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 55, x प्लस जेड माइनस y इक्वल्स 4 एंड y माइनस x प्लस जेड इक्वल्स 12, देन द व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x y z। इन तीनों इक्वेशन को हमने लिख लिया। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो मुझे इतना मिल गया। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस किया तो हमें इतना मिल गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम सॉल्व किए तो y का वैल्यू 11 मिल गया और x का वैल्यू 7 मिल गया। y और x का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट किया, y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12। तो 3 इक्वेशन में पुट करने के बाद y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, y का वैल्यू 11, x का वैल्यू 7 और z का वैल्यू नहीं पता है, z का वैल्यू फाइंड करना है। तो 12 यानी 11 में 7 जाएगा 4, 4 उधर माइनस कर दिए, 12 में से 4 गया 8, z का वैल्यू क्या हो गया। तो इस तरह से x y z का वैल्यू 7, 11 और 8 हमें मिल गए। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आरआरबी के क्वांट के हिसाब से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 12 दिया हुआ है, what is the value of what is the value of x, what is the value of x, ये आपसे पूछा है। तो शॉर्ट क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 इक्वल 0। तो इनका एक मिडिल टर्म फैक्टर हो गए, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 7 और 3 यानी 4 और 3 के टर्म आएंगे, 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आना चाहिए और 4 3 को ऐड करने से 7 भी आना चाहिए। अब साइन का खेल देख लें, कहाँ क्या साइन होगा। अगर ये जो भी साइन रहेगा इसका ऑपोजिट साइन यहाँ डालना है। कल मैंने क्लासेस में कहा था कि अब इस साइन का कंपेयर इस साइन में करेंगे, अगर माइनस है तो एज यूजुअल जो साइन है वही साइन उतर जाएंगे। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू इधर 4 होगा या फिर 3 होगा। तो यही आंसर है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर मिडिल टर्म फैक्टर निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएंगे, माइनस 3 कॉमन आएंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0। तो x माइनस 4 अगेन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएंगे इक्वल 0। इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 4 हो गए और x इक्वल टू 3 हो गए। ये दो इक्वेशन। तो आप इतना जो करने जाओगे इससे अच्छा आप शॉर्टकट में मिडिल टर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर समय ज्यादा है, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन टाइम काफी ज्यादा दे देता है, इसलिए आप आराम से भी सॉल्व करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है डिटेल्स मेथड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 - 1 अपॉन में 3
1 माइनस 1 अपॉन में 4, 1 माइनस 1 अपॉन में 5, ऐसे करते करते एक टर्म्स आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 100, ये 100 तक जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 माइनस 1, 2 अपॉन में 3 लिखेंगे, इनटू का साइन देंगे, 4 माइनस 1, 3 अपॉन में 4 लिखेंगे, 5 माइनस 1, 4 अपॉन में 5 लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता जाएगा और 100 माइनस 1 99 अपॉन में 100 लिखेंगे। तो देखते हैं कौन सा टर्म रिड्यूस हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो ये नीचे वाले टर्म सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ टर्म्स आएगा, ये वाला टर्म होगा, यहाँ 99 आएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएंगे आपके पास फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टाइम 100 बच जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन में 50 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला है, 1/2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 4 अपॉन इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस ये डॉट 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 करते चला जाएगा आपका 1 अपॉन में 9 इंटू 10 अप टू 10 तक चला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल था, ऊपर वाला माइनस कर दिया। तो सिंपल इसका एक फॉर्मूला है कि 1 अपॉन में डिफरेंस वन अपॉन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर इनटू 1 अपॉन में फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन में लास्ट नंबर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बना सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 अपॉन में 1 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है, 1 अपॉन में फर्स्ट नंबर ये है 2 लिखेंगे, माइनस लास्ट नंबर 1 अपॉन में लास्ट नंबर ये है 10 लिखेंगे। तो इसको अगर सॉल्व कर दे तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 2 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन में 10, इसका मतलब है 2 अपॉन में 5 मेरा आंसर है, 2 5 जा 2 2 जा, यही मेरा आंसर है, 2 अपॉन में 5 मेरा आंसर है। इतने बड़े नंबर्स को अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली आप ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो आप फंस जाओगे एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेके पूरा करना है, तो ऐसे करने में काफी टाइम लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से आरआरबी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई क्या दे रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, 99 इंटू 48 अपॉन में 49 इंटू 245। तो इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे अगर लिखे 2 अपॉन में 3 इंटू 9, इसको 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, जो भी आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे, अपॉन में 3 इंटू 9 लिखेंगे। डायरेक्ट इसे कट अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 99 इंटू 49 ये हो गए, प्लस 48 हो जाएंगे, अपॉन में 49 हो जाएंगे। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया मेरा, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। आप इंटू 245 करेंगे तो 49 से ये कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, 5 बार में करिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 99 को 100 लिखेंगे आप, -1 लिख सकते हैं, 49 को एज यूजुअल रहने दें, 48 ही रहने दें। ये जो नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, जो 5 आया था रिड्यूस करने के बाद, तो आप यहां से इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है, 4900 माइनस 49 प्लस 48 ये हो गए इंटू 5। आप बोल सकते हो 4900 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू 5, या फिर आप बोल सकते हो बॉडमास रूल, इसको ऐड करके फिर इसको माइनस करना है, एक ही चीज है। तो ये आपका आ जाएगा 4899 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 9 5 45, 4 49, 7 4 8 5 40, 4 44, 5 20, 4 24, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन है, एक इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है,
इसको और एक तरीके से बता सकते हो, डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं 100 - 1 करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करके जाते हो, अदरवाइज आप फंस जाओगे एग्जामिनेशन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, 1 में 30 है, प्लस 1 में 42 है, प्लस 1 में 56 है, प्लस 1 में 72 है, प्लस 1 में 90 है, प्लस 1 में 110 है। तो इसको सॉल्व करना है। आप क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेके करेंगे। क्या एलसीएम लेके करेंगे तो बेवकूफी कहलाएगी, मतलब गधों से भी गधा बड़ा गधा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 1 में इसको कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करेंगे, ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा। प्लस इसको भी करेंगे, 5 6 आ गए तो आप सारा नंबर आपको पता चल जाएगा इजीली। फर्स्ट नंबर अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर ब्रेक कर लेते हो तो सेकंड नंबर और 6 कंटीन्यूअस 5 6, तो अब ये हो जाएगा 7 6 7, प्लस यहाँ से 7 6, यहाँ से 7 आया 7 इंटू 8, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 8 इंटू 9, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 9 इंटू 10, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू 11। इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है, ये माइंड में, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये माइंड कैलकुलेशन है। तो आप जानते हैं 1 में डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 में फर्स्ट नंबर माइनस 1 में लास्ट नंबर, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करना है सिर्फ 11 5 55, एलसीएम आ गया, 5 से 11 बार में जाएगा, 11 से 5 जब जाएगा, यानी 6/55 मेरा आंसर हो गया। तो ये रहे सिंप्लीफिकेशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चंस है। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बोर्ड है, एक बोर्ड BOARD, बोर्ड लेंथ जिसका है 7 फीट 9 इंचेस, 7 फीट 9 इंचेस, लॉन्ग is divided into 3 equal parts, into 3 equal parts, 3 equal parts. What is the length of each part, each part का लेंथ क्या होगा। क्या बोला गया है, बोर्ड 7 फीट 9 इंचेस है। 7 फीट मतलब 7 इंटू 1 फीट में 12 इंचेस होता है, प्लस 9, 12 से तो 84 9, यानी 93 इंचेस है, 93 इंचेस है। 93 इंच को 3 इक्वल पार्ट, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो डेट इज कितना हुआ 31 इंचेस। 31 इंचेस, एक बोर्ड की लंबाई 31, एक पार्ट बोल सकते हैं, बोर्ड के एक ही बोर्ड थे, 3 पार्ट में डिवाइड करना था, एक बोर्ड की लंबाई 31 इंची। 31 इंची को आप लिख सकते हैं 2 फीट 7 इंच, 2 फीट 7 इंचेस, यही आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक लड़का है राम, ठीक है, राम मान लेते हैं राम went to a shop, दुकान पर जाता है to buy 50 kg of rice, 50 kg of rice, ठीक है, दुकान पर जाकर 50 किलो राइस खरीदना चाह रहा है। he buys two varieties, he buys two varieties of rice cost him rupees 4.50 per kg and rupees 5 per kg. He spends a total of रुपीज 240, मतलब 240 रुपया टोटल अभी तक खर्चा कर रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ राइस,
was the quantity of quantity of rice, what was the quantity of rice bought which cost him rupees 4.5 per kg पर केजी। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन इतने बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन काफी इजी है। बोला है 50 केजी राइस खरीदना है, दो क्वालिटी का, यानी टोटल कितना खरीदना है 50 केजी। दो वैरायटी का खरीदना है, एक खरीदा एक्स केजी मान लेते हैं, तो दूसरा कितना खरीदेगा 50 माइनस एक्स केजी, यही खरीदेंगे। और इसको पे करना है 240 रुपया, यही पे करना है 240 रुपया। यानी एक क्वालिटी खरीदता है 4.5 रुपीज पर केजी, प्लस करेंगे दूसरे क्वालिटी खरीदेगा 5 रुपए के हिसाब से 240। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। 4.5x